सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद प्रिंस सर पर आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज फिर से हम लोग आज प्लेटफॉर्म बुक पार्ट यानी वॉल्यूम 25 की ओर आगे बढ़ेंगे, जो कि आप लोग अभी तक क्वेश्चन नंबर 620 तक का सॉल्यूशन देख चुके हैं और अभी तक आप लोग ने बहुत ही अच्छा लाइक का रिस्पांस दिया है। तो चलिए उसी तरह आज फिर से हम बिना कोई वक्त गवाए आज सॉल्यूशन आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 621 से आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 621 कह रहा है कि 4 वर्ष के अंतराल से जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग 48 है। ठीक है, सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगी? सबसे पहले 4 बच्चा है, 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, योग 48 है। योग में यदि संख्या से भाग दे दिया जाए तो औसत आ जाएगा। ठीक है, तो औसत आ जाएगा और औसत हमेशा कहाँ होता है? बीच में। ठीक है, औसत हमेशा कहाँ होता है? बीच में। तो 48 योग है, तो योग में संख्या से भाग देंगे तो औसत आ जाएगा और औसत हमेशा कहाँ होता है? बीच में। तो 12 से 2 बड़ा यानी 14 और 14 से 4 बड़ा यानी 18। ठीक है, अब कहिएगा कि ये 2 का है बड़ा है, क्योंकि लिखा है सभी बच्चों की आयु में अंतर कितने कितने का है? 4 का है, यानी ये सब में आयु का अंतर अंतर 4 का होना चाहिए। तो इन दोनों में 4 का अंतर है, तो इन दोनों में 4 का अंतर होने के लिए 2 इधर बढ़ाए तो 2 इधर ले जाएंगे। ठीक है, तो 12 में से 2 गया था 10 और 10 में से 4 गया था कितना? 6। यानी सबसे छोटा वाला 6 का, दूसरा नंबर 10 का, तीसरा नंबर 14 का, चौथा नंबर 18 का। यानी औसत हमेशा कहाँ होता है? बीच में। तो बीच में होता है तो जितना इधर जाएंगे उतना ही तो वापस इधर आएंगे। तो 2 इधर गए तो 2 इधर गए, तो देखिए दोनों में अंतर 4 वर्ष का हो गया। यानी एगो 6 का, दूसरा 10 का, तीसरा 14 का और चौथा 18 का। तो हमसे पूछा है छोटा वाला, तो छोटा वाला कितने का हो गया? 6 का। क्या समझ में आया? समझ में आया? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए 622 नंबर में करा है माध्य ज्ञात करें यानी मीन ज्ञात करें। तो आप लोग दोस्तों माध्य बराबर जानते हैं। ठीक है, सभी को जोड़ करके, ठीक है, जितनी संख्या है उन सभी से क्या करेंगे? भाग। तो 2 2 4 2 6 से भाग। तो 7 6 13 13 4 17 17 3 20 20 3 23 23 2 25। अब 25 को कितना से भाग देंगे? 6 से। ठीक है, तो 25 को हम भाग देंगे 6 से, तो 6 चौका 24 बच जाएगा 1 0, 6 का 6 बच जाएगा 4 6 6 7 42, लगभग में, यानी लगभग में 4.17 आ जाएगा। यानी औसत बराबर होता है योगफल बटे क्या चीज? संख्या। औसत बराबर योगफल बटे संख्या। क्वेश्चन नंबर 623 में 623 करा है कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। यानी आपको मान रखना है कॉस 90 का मान जो होता है वो 0 होता है, कॉसेक 90। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, तो उसी तरह साइन का उल्टा होता है कौन? कॉसेक। ठीक है, तो कॉसेक का मान भी 1 होगा। अब माइनस कॉट 45 का मान जो होगा कितना होगा? 1 होगा। तो 1 में से 1 गया तो 0, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना? 0। ठीक है, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 623 तक का सॉल्यूशन समाप्त हो गया। चलिए 624 नंबर में देखते हैं। 624 नंबर का रहा है, सॉरी, ये क्वेश्चन मिस हो गया। क्वेश्चन नंबर 624 है क्वेश्चन नंबर 623 पे ध्यान दीजिएगा, छूट गया। 16 और 24 का मसा, 16, 24 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो HCF का मतलब होता है दोनों को काटने वाला। तो दोनों को काटने वाला कौन हो गया? 8
आई दोनों से कटने वाला, तो दोनों से कटने वाला कौन हो गया 48, तो एलसीएम हो जाएगा 48 और एचसीएफ हो जाएगा 8। ठीक है, एक क्वेश्चन छूट गया था, 624 नंबर हम यहाँ बता दिए थे, 623 नंबर आपको यहाँ पर बता दिए। ठीक है, तो एचसीएफ का मतलब इन दोनों को काटने वाला, बड़ा से बड़ा, तो बड़ा से बड़ा 8 हो गया, और इन दोनों से कटने वाला, तो इन दोनों से कटने वाला छोटा से छोटा 48 हो गया, यानी एलसीएम हो गया 48 और एचसीएफ हो गया 8। 625 नंबर में करा के एक राशि 1 वर्ष के लिए निश्चित राशि साधारण ब्याज पर देता है। ठीक है, लेकिन 3 वर्ष के ने ब्याज की दर क्या कर दिया, लेकिन ऋण दाता ने ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया। यानी कहने का मतलब कर्ज तो लिया, लेकिन ऋण जो दिया था उसने दर को 3% बढ़ा दिया। ठीक है, तो कई साल के लिए कर्ज लिया था, 1 साल के लिए। तब मान लिया कि के की दर से दिए थे। ठीक है, के एक राशि था, तब मान लिया कि R% की दर से दिए थे, 3% और ज़्यादा हो गया, तो 1 साल में 3 रुपया ज़्यादा हमको देना पड़ेगा कि नहीं, तो 1 साल में 3 रुपया ज़्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ जो है कह रहा है कि 1200 रुपया 120 रुपया बढ़ गया, तो यहाँ 120 बढ़ गया, यहाँ 3 बढ़ गया, तो मूलधन निकालने के लिए 100 से, यानी वृद्धि की तुलना वृद्धि से मूलधन निकालने के लिए 100 से। 626 नंबर में एक व्यापारी ने 10 किलो चावल 400 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदा। ठीक है, 10 किलो चावल खरीदा 400 रुपये प्रति किलो की दर से। दूसरा करा है कि 400 रुपये की दर से खरीदा, लेकिन इस प्रश्न में निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखेंगे। मान लेते हैं कि 400 केजी चावल खरीदा था, जिसमें से उसने आधी मात्रा यानी 200 मात्रा को 20% हानि पर बेच दिया। ठीक है, और शेष बच गया कितना 200, तो शेष 200 को 10% के लाभ पर बेच दिया, तो लाभ का मतलब प्लस में, तो पूरे पर भाट हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये 200 एकाएं 200 दूनी। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन हो गया। 400 केजी खरीदा था, जिसमें से आधा का मतलब 200 उसने 20% की हानि पर, बाकी जो 200 बच गया उसको 10% के लाभ पर, यानी ये दोनों कट गया 200 से। अभी 20 एकाएं 20, अब प्लस 10 एकाएं 10, दोनों के जोड़ करके 2 से भाग, तो 20 में से 10 गया था 10 को 2 से भाग देंगे तब -5, और माइनस का मतलब हानि होता है, यानी 5% की उसे हो गया क्या चीज, हानि। चलिए क्वेश्चन नंबर 627 में ध्यान देंगे। करा है एक 2 अंकों की संख्या और संख्या के अंकों को परस्पर बदल देने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 54 है। ठीक है, तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच अंतर क्या है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को बदल देने से, ठीक है, जो नई संख्या बनता है उन दोनों का अंतर हमेशा 9 से कटता है। ठीक है, उन दोनों का अंतर हमेशा 9 से कटता है। थोड़ा सा समझाते हैं इसको कैसे। जैसे मान लिया कि 42 है। ठीक है, 42 को उलट देंगे तो 24, तो इन दोनों में अंतर कितने का आया 18 का। 18 देखिए तो 9 से कट रहा है, और 9 से कटेगा तो कई बार कटा 2 बार, और ये जो 2 आया वो अंकों का अंतर आया, अंकों का अंतर। ठीक है, ये जो 2 आया वो अंकों का अंतर आया। देखिए तो इन दोनों में 2 का अंतर है। ठीक है, किसी को भी ले लीजिए, जैसे 57 है तो उलटिएगा तो कितना हो जाएगा 75। ठीक है, तो इस 7 में से 5 गया था, 15 में से 7 गया था 8, और यहाँ भी एक 18 को 9 से भाग देंगे तो 2, तो 2 देखिए तो इन दोनों में अंतर है। कहीं भी लीजिए ना, जैसे 93 ले लिए तो उल्टेंगे तो 39 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 में से 9 गया था 4, और 8 में से 3 गया था 5, तो 9 से भाग दिए, 9 छक्का 54, देखिए तो अंतर 6 का है। ठीक है, यानी किसी भी 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों को बदल देने से बनी नई संख्या का अंतर हमेशा किससे कटता है, तो 9 से कटता है। ठीक है, तो इस अंतर को 9 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना 6, और ये 6 जो आएगा वो अंकों का अंतर आएगा। यही आपसे पूछा भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 628।
करा है बाई इंटू बाई पर पावर 4 माइनस बाई स्क्वायर माइनस बाई। तो बाई के मान रख देना है, तो यहाँ 5 रख देंगे, तो ये 5 पर पावर 4 के मान 625, और 5 के स्क्वायर 25 और माइनस 5। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 625 में से 25 गया तो 600, 600 में से 5 गया था 595। अब 595 से इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। पपचे 25 के 5 हाथ में रह गया 2, 9 पचे 45, 45 और 2 47 के 7 हाथ में रह गया 4, पपचे 25, 25 4 29, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 29 75। चलिए क्वेश्चन नंबर 629 में, ठीक है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 दिया है। ठीक है, इनका लसा दिया है 66। तो ये बताइए अनुपात 2:3 है और लसा 66 दिया है, तो लसा की तुलना लसा से, लसा का मतलब इन दोनों से कटने वाला, तो इन दोनों का एलसीएम 6, तो लसा की तुलना लसा से हो गया। हमसे पूछ रहा है क्या कि इन संख्याओं का योग क्या होगा, संख्या का योग 3 2 5, तो 6 से भाग देंगे 11 बार में, तो 11 पचे 55, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कितना 55। 630 नंबर में, दो धनात्मक पूर्णांकों का योग 34 है, यानी x प्लस वाई बराबर 34। ठीक है, और x माइनस वाई बराबर 8 है। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है 8 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा, तो फॉर्मूला लगा दीजिए ना, x प्लस वाई का, या हाँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4x वाई। तो x प्लस वाई का मतलब 34, 34 के स्क्वायर कितना 1156। ठीक है, x माइनस वाई तो 8 के स्क्वायर 64 और प्लस 4x वाई। तो ये 4 कॉमन, 4 से 16 बार में इसको 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 3 5, 4 8 32, 3 6 4 9 36, तो 9 में से 6 गया था 3, और ये 28 में से 1 गया था 27, यानी 273 किसके बराबर, तो एक्स वाई बराबर 272, यही तो आपसे पूछा था। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4x वाई। ठीक है, 631 नंबर में एक ये जो है मैदान है, मैदान के चारों ओर जो है 2.5 मीटर चौड़ा जो है रास्ता है। ठीक है, मैदान के चारों ओर जो है 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, मैदान की लंबाई 10 था। ठीक है, मैदान की लंबाई कितना था 10 था, करा 2.5 मीटर चौड़ा एक फुटपाथ एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई 10 मीटर और 4 8 मीटर है के चारों ओर है। ठीक है, एक बगीचा है उसके चारों ओर है। ठीक है, तो ये 10 है, तब 5 लंबाई 2.5 इधर बढ़ जाएगा, 2.5 इधर बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी 5 बढ़ जाएगा, तो 10 और 5 15 लंबाई हो जाएगा। और करा है कि उसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई 8 है, तो 2.5 इधर बढ़ जाएगा, 2.5 इधर बढ़ जाएगा, तो चौड़ाई हो जाएगा कितना 2.5 जोड़ बढ़ेगा तो 5 न बढ़ जाएगा, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 13 गुने 15 यानी 195। यानी ये पूछ रहा है कि ये बगीचे का क्षेत्रफल प्लस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बगीचा और रास्ता दोनों का पूछा है, इसलिए 15 गुने 13 यानी 195। फिर से बगीचे की लंबाई में 2.5 इधर बढ़ जाएगा, 2.5 इधर बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, 10 पहले से है 15 हो जाएगा, इधर से 2.5 बढ़ जाएगा, 2.5 इधर से बढ़ जाएगा, तो 5 बढ़ जाएगा, तो 8 था तो 5 बढ़ेगा यानी 13 हो जाएगा, तो 13 गुने 15 यानी 195 हो जाएगा। 632 नंबर में क्वेश्चन नंबर 632 करा, जब पिता की आयु 54 वर्ष है तो दोनों बहनों की आयु के बीच का अंतर 4 वर्ष है। ठीक है, सबसे पहले पिता, माता और 2 बहन हैं, तो मान लेते हैं बड़ी बहन एगो छोटी बहन। ठीक है, करा है पिता की आयु 54 वर्ष है,
करा है दोनों बहनों की आयु के बीच अंतर 4 वर्ष का है। पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं, पिता माँ से 2 वर्ष बड़े हैं यानी 52 के हैं। और छोटी बहन की आयु उसकी माँ की आयु की आधी है, तो छोटी की आयु उसकी आधी यानी 26 है। और दोनों बहनों में जो है अंतर 4 का है यानी 26 है, तो ये 30 है। तो हमसे कह रहा है कि बड़ी बहन की आयु क्या होगी, तो आपके सामने आंसर तैयार है 633 नंबर में। एक कार प्रारंभ में 30 किलोमीटर प्रति घंटा 30 किलोमीटर की दूरी 60 की गति से और फिर 20 किलोमीटर की दूरी 80 की गति से। तो जब दूरियां समान अलग अलग हो तो एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा टेकन टाइम, यानी कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय। तो टोटल दूरी हो गया पहले 30 किलोमीटर और फिर 20 किलोमीटर। तो पहले 30 किलोमीटर चला 60 की गति से और फिर 20 किलोमीटर चला 80 की गति से। तो ये हो गया कुल दूरी, और ये दूरी बटे चाल समय, दूरी बटे चाल समय, तो ये हो गया टोटल समय। ठीक है, तो 30 और 20 50 और बटे ये 30 एकाएं 30 दूनी 20 एकाएं 20 चौका, यानी हर का एलसीएम कितना 4, 2 दूनी तो 2 एकाएं 2, 4 एकाएं तो 1 एकाएं 1। ठीक है, यानी 4 कहाँ जाएगा ऊपर, यानी 200 बटा कितना हो जाएगा 3, यानी 66.67। ठीक है, 66.67 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी औसत चाल। तो जब दूरियां अलग अलग हो तो कुल दूरी में कुल समय से भाग दे देंगे। तो समय दिया हुआ नहीं था तो समय निकालना पड़ा, तो समय हो गया 30, यानी दूरी में चाल से भाग, दूरी में चाल से भाग, तो ये समय निकल गया। और ये कुल दूरी है, तो कुल दूरी में कुल समय से भाग दे देंगे तो चाल निकल जाएगा। तो चाल हो गया 66.67 किलोमीटर प्रति घंटा। 634 नंबर में 3 विषयों में एक छात्र द्वारा प्राप्त अंकों का अनुपात 1:2:3 है। ठीक है, करा प्रत्येक विषय में 5% ग्रेस यानी बढ़ा दिया गया, तो नया अनुपात क्या होगा ये बताइए। एगो के बढ़ाया गया कि सभ्य के बढ़ाया गया, सबके बढ़ाया गया। तो सबका बढ़ाया गया तो सभ्य में जब वृद्धि करेंगे तो फिर तो कटिए जाएगा और कट के आ जाएगा 1:2:3 ही आ जाएगा, यानी अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा, याद रखना है। जैसे 1 है 5% बढ़ाएंगे तो 105% हो जाएगा, फिर 2 है 2 में 5% बढ़ाएंगे तो 105% हो जाएगा, फिर 3 है 3 में 105% करेंगे यानी 5% बढ़ा दिए। अब परसेंट से परसेंट 105 से 105 यानी 1:2:3, यानी अनुपात में देखिए तो कोई परिवर्तन आया नहीं आया। ठीक है, क्योंकि प्रत्येक में बढ़ाना है और प्रत्येक में बढ़ाने का मतलब है कि अनुपात सेम रह जाएगा, अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 635 नंबर में एक आदमी ने एक साइकिल 3000 रुपये में खरीदा। कितना में खरीदा 3000 रुपये में। 12% ब्याज के रूप में देने के लिए सहमत हुआ। तो ये बताइए मूलधन की तुलना मूलधन से 12% ब्याज, तो मिश्रधन हो जाएगा 112। जैसे हम साइकिल 3000 में खरीद लिए, 12% ब्याज देना पड़ रहा है। ठीक है, 12% ब्याज देना पड़ रहा है, तो 12% ब्याज किसका देना पड़ रहा है, कुल धन का। ठीक है, तो हम 12% ब्याज पर ले लिए और प्रश्न कर रहा है कि 12 किस्त में ले लिए, यानी ये जो भी राशि आएगा उसको हम एक किस्त में नहीं देंगे, कई किस्त में देंगे, 12 किस्त में देंगे। यानी मूलधन की तुलना मूलधन से मिश्रधन निकालने के लिए 112 से, और मिश्रधन को हम एक बार नहीं देंगे, कई बार देंगे 12 बार। ठीक है, हल कर लेंगे 2 0 से 2 0। ठीक है, 6 दूनी 12, 6 5 30, 2 से 56 बार में 56 5 यानी 280, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 280। अगला, एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का अंकगणितीय माध्य 58 है। ठीक है, 636। एक कक्षा के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के गणितीय माध्य 58 है। ठीक है, उसमें से 20% द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य 60 है। मान लेते हैं टोटल विद्यार्थी की संख्या 100 है, 100 का माध्य जो है 58 है। इसमें से 20% यानी 20 विद्यार्थी
का औसत जो है 60 है और इसी में से 30% विद्यार्थी का औसत जो है 40 है, ठीक है, तब बाकी जो बच गया 50 विद्यार्थी उसका व्हाट, ठीक है, 0 0 0 0 कट जाएगा। अब हल करिए। एवरेज का पॉइंट है, मान लेते हैं लेकर जाना था 58, लेकर गया 60, ठीक है, लेकर गया 60, 2 ज़्यादा लेकर गया, ठीक है, कै गो, 2 गो, लेकर जाना था 58, लेकर गया 40, कम लेकर गया तो प्लस का चिन्ह, कितना कम ले गया तो 18, कै गो, 3 गो, और कै गो पे असर पड़ेगा तो 5 गो पर, तो ये 18 3 54 में से 4 जाएगा तो 50 बचेगा, 50 को 5 से भाग देंगे 10 बचेगा, तो 58 में 10 जोड़ देंगे तो कितना बचेगा, 68 बचेगा। यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 68, ठीक है। कोई डाउट, किसी को दिक्कत है? यदि अच्छा लग रहा है क्लास तो लाइक करें, ठीक है, और क्लास जब समाप्त हो तो अंत में शेयर जरूर करें, शेयर का बटन दबाना ना भूलें, ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ठीक है, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा कि आपको हर एक तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है, क्योंकि अब यूट्यूब पर जो है कुछ और भी एक्स्ट्रा हम लाने वाले हैं इस चैप्टर, इस बुक के अलावे भी, ठीक है, तो इसलिए बेल आइकन को ऑल पे रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको दिख रहा होगा 637 का ग्राफ, ठीक है, हम क्या किए हैं, ग्राफ को जो है जोड़ करके लिख दिए हैं, ठीक है, 4400 जम्मू कश्मीर वाला, हिमाचल प्रदेश वाला 4500, पश्चिम बंगाल वाला 4900, गोवा वाला 5500, तमिलनाडु वाला 4350। नहीं लिखते तो हमें लिख करके फिर जो है आप लोग को दिखाना पड़ता, डायरेक्ट जोड़ते तो समझ में नहीं आता, इसलिए हमको लिख करके जोड़ना पड़ता है, इसलिए हम वहाँ पर जोड़ करके दिखा दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 637 का रहा है, किस राज्य में सबसे कम औसत वर्षा हुई, ये बताइए। जम्मू कश्मीर के सामने 4400 है, तो औसत का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है, ये बताइए जिसका योग ज्यादा रहेगा उसका औसत भी ज्यादा रहेगा, क्योंकि 4 ही भाग में ना बांटना है, तो 4 भाग में बांटना है तो सभी को तो 4 से भाग देना है, तो जिसका योग ही ज्यादा होगा उसका औसत भी ज्यादा आएगा, जिसका योग कम आएगा उसका औसत भी कम आएगा। तो सबसे कम योग किसका है देख लीजिए ना, तो 4350, 4350 जो है सबसे कम योग है, तो आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 4350 किसका है, देखिए तमिलनाडु, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 638 में, किस राज्य में जून से सितंबर तक वर्षा में एक क्रमिक वृद्धि हुई है, यानी लगातार वृद्धि हुआ है। तो चलिए जम्मू वाला में देखते हैं, 1100 से 1100 रह गया, वृद्धि नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। हिमाचल प्रदेश वाला में देखिए 1100 से 1100 रह गया, वृद्धि नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। पश्चिम बंगाल वाला में 1400 से 1300 हो गया या घट गया, छोड़ दीजिए। गोवा वाला में 1000 से 1300 हो गया, बढ़ गया। 1300 से 1500 हो गया, बढ़ गया। 1500 से 1700 हो गया, बढ़ गया। देखिए तो लगातार वृद्धि हो रहा है कि नहीं, तो यानी आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा क्या चीज, गोवा। 639 नंबर में, वर्ष के किस महीने में सबसे कम वर्षा हुई, तक किस महीना में सबसे कम वर्षा हुआ, तो ऊपर से नीचे तक का ग्राफ को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़िए, जून वाला देखिए 11 2200, 2214, 2214, 3600, 3600 और 1000, 4600, 4600 और 1200, ठीक है, 5800। ये हो गया जून वाला। जुलाई वाला जोड़िए, 1100 1100 2200, अब 2200 13 13 2600 यानी 4800, ठीक है, 4800 10 5800, 5850 आ गया, ठीक है। फिर जो है अगस्त वाला जोड़िए, 1000 1000 2000, 2000 और 2700, ठीक है, 4700 और 1000 यानी 5700, ठीक है। फिर जो है 1200 और 1300, 2500, 25 और 10 3500, 35 और 1700, तो 35 में 17 जोड़ेंगे तो 5200, अब 5200 और 1100 यानी 52 11 कितना हो जाएगा, 6300, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा तो लग रहा है इसी में ना हो रहा है, ज़्यादा ना पूछा है। क्या पूछ रहा है, किस वर्ष महीने में सबसे कम वर्षा हुआ, सबसे कम वर्षा किस में हुआ, तीसरा में। तीसरा कौन है देखिए तो, अगस्त वाला। क्लियर है, ठीक है। चलिए 640 नंबर ध्यान दीजिएगा। करण 9, 17 और 27 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो चतुर्थानुपाती यानी डी
पहला पद है ये, दूसरा पद बी, तीसरा पद सी और चौथा पद डी। और डी बराबर फॉर्मूला होता है BC बटा ए। तब बी का मान 17, सी का मान 27 और ए का मान 9। तो 9 तिया 27 यानी 17 तिया 51, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 51। ठीक है, क्लियर है सबको? छः 641 में 16, 18, 16, 22, 13। ठीक है, 18, 16, 22, 13 भाट यानी x। ठीक है, का माध्य निकालना है। तब माध्य का मतलब 1 2 3 4 5, 5 से भाग अब बराबर दिया है कितना 16, क्योंकि माध्य बराबर होता है योगफल बटे संख्या। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 18 और 22 40, 40 और 16 56, 56 और 13 71, 56 और 13 69। ठीक है, अब प्लस x बराबर 16 पचे 80, 80 में से 69 गया तो x बराबर कितना हो जाएगा 11, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो गया 11। कोई डाउट किन्हीं को, कोई समस्या हो तो ज़रूर से ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं। और यदि क्लास अच्छा लग रहा है तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। लास्ट में जो है शेयर करें और अभी जल्दी से लाइक कर दें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 642। करा आदमियों की एक निश्चित संख्या, तो निश्चित संख्या मान लेते हैं x था, एक निश्चित संख्या 20 दिनों में करने की सहमत हुआ। बोला कि x आदमी यदि काम को करेंगे तो कई दिन में कर देंगे 20 दिन में। लेकिन क्या हुआ कि 5 आदमी काम पर नहीं आया। तो काम पर आया कितना आदमी, तो x माइनस 5। ठीक है, काम पर आया कितना आदमी, तो x माइनस 5। तब बाकियों ने काम को कई दिन में किया 40 दिन में। ठीक है, तो 20 एकाएं 20 दूनी यानी x बराबर 2x माइनस 5 दूनी 10, 10 को इधर भेज देंगे प्लस हो जाएगा, ये 2x में से x गया था x, यानी x बराबर हो जाएगा कितना 10। क्लियर है? अगला 643। एक दुकानदार 10 किलो चावल 20 किलो चीनी 75 और 85 की दर से खरीदा। 10 किलो चावल 75 की दर से और 20 किलो चीनी 85 की दर से खरीदा। ठीक है, इस पर 20% का लाभ कमाया। ठीक है, तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालने के लिए 120 से। ठीक है, ये क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से और इस पे 10% का लाभ कमाया तो 110 से। ठीक है, हल करिए, ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये गुना करेंगे। ठीक है, तो 25 से कटेगा 3 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, यानी 3 तिया 900 प्लस ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, यानी 170 हो जाएगा। ये दोनों को गुना करेंगे और 11 से गुना करेंगे तो 7 1 8 1 यानी 1870 जोड़ेंगे तो 2700 कितना हो जाएगा 70, यानी आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 2770। देख लीजिए, तो 10 किलो खरीदा 75 की दर से, तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य के लिए 120 से। 20 किलो खरीदा 85 की दर से, तो क्रय मूल्य की तुलना क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य के लिए 110 से। टोटल क्रय मूल्य हो गया, पूछ रहा है यही टोटल विक्रय मूल्य हो गया, टोटल यही पूछवे किया है आपसे 644 नंबर में। करा एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। यदि गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो यह उतने ही समय में 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। ठीक है, वास्तव रूप से तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, एक बस 50 की गति से चलना चालू करता है। ठीक है, और 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। ठीक है, 50 की गति से चलना चालू किया, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको कर दिया गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उतने ही समय में 20 किलोमीटर अधिक तय करता है। तो 20 किलोमीटर अधिक तय कर रहा है, यहाँ कितना अधिक तय कर रहा है, तो 1 घंटा में 10 तय कर रहा है, तो कई घंटा में 20 तय कर रहा होगा, यानी 2 घंटा में। इसका मतलब है कि वो गाड़ी कई घंटा चला है, तो 2 घंटा चला है। ठीक है, तो ये बताइए कि हम यदि 50 की गति से चलते 2 घंटा चलते तो कितना किलोमीटर तय करते, तो 100 किलोमीटर। यही तो पूछा है आपसे। ठीक है, यही तो पूछा है आपसे कि कितना किलोमीटर चलते।
50 की जगह 60 चलने लगे तो 10 ज़्यादा चल रहे हैं 1 घंटा में, तो 1 घंटा में 10 ज़्यादा, तो कई घंटा में 20 ज़्यादा, तो 2 घंटा चले होंगे। ठीक है, तो 50 की गति से चलेंगे 2 घंटा तो 100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 645, कराए 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या आएगी यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो। सबसे पहले वृत्त का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई के मान 22/7 गुने आर, तो व्यास 28 है तो त्रिज्या 14, तो 14 गुने 14। ठीक है, तो ये त्रिज्या आ गया। हमें निकालना है खर्च, तो खर्च के लिए सॉरी त्रिज्या नहीं, ये क्षेत्रफल आ गया, तो क्षेत्रफल में खर्च से गुना कर देंगे, तो खर्च है 1 वर्ग मीटर का 125, हल कर लेंगे, 7 दूनी 14। ठीक है, अब गुना कीजिए। गुना का सबसे आसान ट्रिक, जब कोई संख्या 5 से कट जाए, दूसरी संख्या 2 से कट जाए तो अंतिम में 1 जीरो, फिर 5 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है तो अंतिम में 1 जीरो, फिर 5 से कट रहा है, फिर 2 से कट रहा है तो अंतिम में 1 जीरो, बच गया 1 77, यानी आपका आंसर हो गया 77,000। ठीक है, गुना का ट्रिक है, जब कोई संख्या 5 से कट जाए, दूसरी संख्या 2 से कट जाए तो गुणनफल के अंत में 1 जीरो। अगला, सुबह सैर के दौरान एक आदमी सोमवार से शुक्रवार तक क्रमशः 3, 4 और 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर और 4.5 किलोमीटर दूरी तय करता है। 2 दिन में उसे कितनी दूरी तय करनी चाहिए कि प्रति सप्ताह उसका प्रतिदिन का औसत 4 हो जाए। जैसे पहला दिन 3 चला, दूसरा दिन 4 चला, तीसरा दिन 3.5 चला, चौथा दिन 5 चला, 5वां दिन 4.5 चला। ठीक है, बाकी दिनों में उसे कितना चलना होगा, तब बाकी 2 दिनों में मान लेते हैं उसे x चलना होगा। ठीक है, बाकी 2 दिनों में उसे कितना चलना होगा, x चलना होगा, तो ये हो गया योग 2 2 4 2 6 या 1 7, क्योंकि ये 2 को का है। ठीक है, तो 7 से भाग दे देंगे तो औसत हो जाएगा, और औसत आ जाए कितना 4। कराए कि इन सभी का औसत जो आ जाए कितना आ जाए 4 आ जाए, तो ये 4 और 3 7, 7 5 12, आई 12 8 20, यानी 20 प्लस x बराबर 7 चौका 28, तो 28 में से 20 गया था, x बराबर कितना 8, यानी बाकी के 2 दिनों में उसे कितना तय करना होगा, तो 8 तय करना होगा। क्लियर है? चलिए, तो आज का सॉल्यूशन आप लोग को कैसा लगा जरूर से जरूर जो है कमेंट करके बताएं। ठीक है, और यदि आज का क्लास अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि हर एक तरह का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे और आपको किसी तरह का समस्या ना हो। हम आपके सभी तरह के कष्ट को दूर करने के लिए, यानी आपके एग्ज़ाम से संबंधित जिस तरह का भी जो है आपको हमसे हेल्प हो सकता है, वो हम आपको YouTube के माध्यम से देते रहेंगे। इसलिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें, और तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।